आदमी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य के पास क्यों जाता है? अपना भविष्य जानने के लिए उत्सुकता होती है। आज बताएंगे दुनिया का भविष्य 2050 में कैसा होगा। वर्ल्ड पूरा बदल चुका होगा, स्वीपिंग चेंज आएगा। स्वीपिंग चेंज समझते हैं? झाड़ू मार देना, स्वीप कर देना, सब कुछ बदल चुका होगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। कुछ दिन पहले मैंने स्टीव जॉब्स, मारवाड़ी, डी मार्ट, मैरीकॉम, मैकडॉनल्ड्स पावरफुल वीडियोस बनाए थे। आपने बहुत प्रेम भी दिया, उसके लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स मेरा और आपका है, जॉइंट पार्टनरशिप है। जो बोलोगे बनाऊंगा। रील कैमरा, फ्लॉपी डिस्क, सीडी डीवीडी, कैसेट प्लेयर, किधर गए, कोथा गेशुन किधर चला गया, कहां है वॉकमैन, पेजर, रेडियो, वीसीआर। ऐसे ही दुनिया बदल चुकी होगी। स्मार्ट कार्ड आ रहे हैं, ऐसे स्मार्ट कार्ड, उसी स्मार्ट कार्ड में आपका मोबाइल भी चलेगा, वही आपका क्रेडिट कार्ड भी होगा, वही आपका डेबिट कार्ड भी होगा, उसी से आप वॉइस कॉलिंग भी करोगे, उसी स्मार्ट कार्ड के ऊपर वीडियो देखोगे, ऐसे ऐसे स्मार्ट कार्ड हिलेगा, उसी पे आप चैटिंग, सर्फिंग सब कुछ करोगे। न्यूज़पेपर बदल चुके होंगे, न्यूज़पेपर एक ही रहेगा, दोबारा नहीं आएगा। अनटेयरेबल ऐसा होगा जो अनक्रशेबल होगा, उसी में रोज न्यूज बदलेगी, आपकी ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। ऐसा बढ़िया न्यूज़पेपर, रोज की रोज पेपर वही, लेकिन रोज न्यूज नहीं। स्मार्टफोन ऑब्सोलीट हो चुके होंगे, जाहिर सी बात है। 2050 में अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन हो तो दुनिया हंसेगी। हा, क्यों भैया? देखो, आप ऐसा पुल अप कर सकोगे स्क्रीन ऑगमेंटेड रियलिटी में, और अपने साथ में आपको स्मार्टफोन कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वो डिसअपियर हो चुके होंगे, रिप्लेस हो चुके होंगे। कैसे? कोई ज्वेलरी के साथ में, वो ज्वेलरी में ही ब्लूटूथ से अपने आप कनेक्ट होगा, एआर से सामने स्क्रीन आएगा। टेक्नोलॉजी ऐसी बना रहे हैं जो फिट इन हो जाए और दिखाई भी ना पड़े। डिजिटल प्रेजेंस आपकी इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि दुनिया की सारी पॉपुलेशन 2030 तक 70% पॉपुलेशन और 2050 तक 100% पॉपुलेशन डिजिटल हो चुकी होगी। अमूमन लोग कपड़े भी ऐसे पहनेंगे जो डिजिटली कनेक्टेड होंगे। 60% से ज्यादा लोग उस समय कपड़े ऐसे पहन रहे होंगे। सोशल नेटवर्क का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि आपके सामने अगर कोई अनजान आदमी आ भी गया ना, तो आपकी आंखों का जो आई लेंस है उसके द्वारा आप फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से सामने वाले आदमी के बारे में सब कुछ उससे बात किए बिना जान जाएंगे। अनजान व्यक्ति को लोग पहचान जाएंगे। टेक्स्ट आपकी आंखों के आगे फ्लोट हो रहा होगा, और आंख जो कान में ईयर रिंग्स पहने होंगे उससे आवाज आएगी, उसी के अंदर आवाज चलेगी। फोकस जो है ना, एनर्जी जो है, वो इसके ऊपर नहीं कि पुराना कैसे खत्म करें, इसके ऊपर है कि नया कैसे क्रिएट किया जाए, बिल्डिंग न्यू। हायरिंग इसी के कारण स्मार्ट हो जाएगी, जब आपको आदमी पूरा समझ में आ जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बाइंग हिस्ट्री, उसका ब्राउजिंग पैटर्न, उसकी सेंट्रलाइज डेटाबेस में सारा डेटा स्टोर होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड सब समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल होने वाला है। आप कुछ भी, किसी को भी हायर करना चाहते हैं, इनफैक्ट आपको एआई बेस्ड रिकमेंडेशन आ जाएंगे। इनोवेशन इज टेकिंग टू थिंग्स, दो चीजों को लेके जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, पुटिंग देम टुगेदर टू मेक समथिंग न्यू। वेरी सिंपल। आने वाले समय में यूनिवर्सल ट्रांसलेटर्स होंगे। दो हेडफोन लेकर के आदमी बात करेगा, और दो हेडफोन से जैसे वो कनेक्टेड होंगे, उसके बीच में कॉमन ऐप होगी। मैं बात कर रहा हूं हिंदी में, चाइनीज को बात सुनाई दे रही है चाइनीज में, वो मुझसे बात कर रहा है चाइनीज में, और मेरे हेडफोन में बात सुनाई पड़ रही है हिंदी में। तो दुनिया में कहीं भी जाओगे, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। आपको फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज सीखने की जरूरत नहीं है। जो बेचारे लैंग्वेज सीखने वाले हैं उनका धंधा खत्म हो जाएगा। धंधा उसी का चलेगा जो धंधा चलाना सीखेगा। ग्रेट फैक्ट इज, कमिंग टाइम्स में टेक्नोलॉजी ही कम्युनिकेशन क्रिएट करके देगी। इनफैक्ट अमेजॉन ने कमाल कर दिया भैया। अमेजॉन ऐसे डस्टबिन बना रहा है कि आपने कुछ भी खाया, कुछ भी सब्जी लिया, कुछ भी लिया, और उसका जो रैपर जब आप फेंकोगे तो उसके बारकोड को उसका डस्टबिन स्कैन कर लेगा। बारकोड से स्कैन करके वो फीड करेगा वापस अमेजॉन को कि भैया इसकी ये सब्जी खत्म हो गई, सॉस खत्म हो गई, टमाटर खत्म हो गया, और आपको सीधा वो मोबाइल एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन दे देगा, आपके घर में सब्जी खत्म हो गई, भिजवा दूं। आप यस कर दो, सब्जी पहुंच जाएगी। कटलरी जो होगी, बर्तन, वो बदल चुके होंगे। बर्तन आपको बताएंगे कितना कैलोरी खाना खाया। रुक, बहुत खा रहा तेरा आज का खाना हो गया भैया, रुक जा, इतना पिज्जा काहे खा लिया। बीमारियां हो जाएंगी, उस बीमारियों में कटलरी आपको मदद करेगा, वही आपको रिमाइंड कराएगा। आने वाले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाद में मैं आपको इनोवेशन का फ्रेमवर्क दूंगा, एनालाइज, ब्रेनस्टॉर्म, क्रिएट, डिलीवर, इवैल्यूएट, ABCDE का फॉर्मूला, लेकिन वीडियो के एंड में दूंगा। पेपरलेस एनवायरनमेंट, खत्म बात भैया, पेपर का जमाना चला गया। डायरी, पेन, नोटबुक, ये सब तो म्यूजियम में रखे जाएंगे। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल के बारे में आप जानते हैं, लेकिन वो यूबिक्विटस, यानी कि सर्वव्यापी, यानी कि सर्वावस्था, सभी जगह पे। तो 2050 में हर गाड़ी, घर में ड्राइवरलेस गाड़ियां तो होंगी, पर और क्या होगा सुनते चले जाइए। अगर वैसे गाड़ी आपको चलाने का मन किया तो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लेंगे आपसे। तो गाड़ी क्या चला रहा भैया। फ्लाइंग व्हीकल्स, इसके बारे में हम जानते हैं, कलेक्टिव इमेजिनेशन है दुनिया की। 15 प्रोटोटाइप रेडी हो चुके हैं फ्लाइंग व्हीकल्स के बारे में। 2050 तक पर्सनल ड्रोन होना आम बात होगी। ड्रोन टैक्सी यूज होंगी फेरी की तरह, जैसे कि बस चलती है। मशीन्स आपकी सुपर ह्यूमन हो चुकी होंगी। कंप्यूटर्स कॉन्शियसनेस गेन करने का प्रयास कराया जा रहा है लगातार, इस पे बहुत मेहनत हो रही है। कॉर्पोरेट ऑडिट सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो जाएंगे। KPMG, अर्नस्ट एंड यंग, सबका धंधा गया है जी, कॉर्पोरेट ऑडिट भी हो गए। वर्चुअल वेकेशन,
मैं काफी दिन से सोच रहा था कहीं जाऊं दुनिया में घूमने के लिए, टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन वहां पे एक्सपीरियंस के आर्किटेक्चर पे बहुत मेहनत की जा रही है। 360 डिग्री का फुटबॉल स्टेडियम का एक्सपीरियंस आप अपने घर पे बैठ कर ले पाओगे। ऐसा लगेगा जैसे फुटबॉल के स्टेडियम में बैठ करके अपना फेवरेट मैच देख रहे हो। फैमिली वेकेशन को 70 सिमुलेशंस के थ्रू आप अपने घर पे कर सकते हो और आपको डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा कि एक्चुअली ये ट्रू एक्सपीरियंस है भी कि नहीं है। डॉक्टर्स को नेचुरली रिप्लेस कर देंगे सारे रोबोट्स, और क्योंकि डॉक्टर की गलती हो सकती है, रोबोट की नहीं हो सकती, उसकी तैयारी बहुत दिन से चल रही है, इस पर काफी काम हो भी चुका है। एल्गोरिदम्स उनको रिप्लेस करेंगे। पेशेंट्स के लिए 24 घंटा डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको काफी पहले इंफॉर्म कर देगा कि किससे आपको एलर्जी होने वाली है, क्या आपकी सेंसिटिविटी है, कब आपको एक्सरसाइज करनी है, कितनी करनी है, स्ट्रेस लेवल कैसा है। साइकोलॉजिस्ट, इनकी तो नौकरी गई, एआई इनको वैसे ही खत्म कर देगा। एबिलिटी टू प्रिडिक्ट कैंसर बहुत पहले बता दिया जाएगा। आपके हार्ट कैसा चल रहा है, लंग्स कैसे चल रहे हैं। प्रेगनेंसी बेचारी कंप्लीटली आउटडेट हो जाएगी, बच्चे को बाहर ही पैदा करेंगे। बेबीज विल नॉट बी बॉर्न नेचुरली, वो लैब्स के अंदर ऐसे जैसे फिश टैंक के अंदर मछली घूमती है, ऐसे ही बेचारा बच्चा पैदा होगा। जेंडर कंप्लीटली इररिलेवेंट हो चुका होगा, समय बदल रहा है। रोबोट आपके फैमिली मेंबर बन जाएगा। रोबोट ऐसा होगा कि वो आपका पार्टनर होगा। लोग, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आने वाले समय में शादियां ना रुकेंगी ना टिकेंगी, हालत खराब होती चली जा रही है। 2050 के अंदर और रोबोट आपको कंपेनियनशिप देगा। रोबोट तो आज भी बन चुके हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन कंपेनियनशिप नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। वो इमोशन लाना मुश्किल है, उस पर कंटिन्यूसली काम किया जा रहा है। 30 साल बाकी है, उस 30 साल में उसको अचीव करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस समय काफी जब रिसर्च कर रहा हूं, समझ रहा हूं, मैंने यूएस में कई लोगों से बात किया, इससे रिलेशनशिप पे इंपैक्ट आएगा, ये इसका नुकसान भी है। वेडिंग तो बड़ी रेयर हो चुकी होगी, शादी लोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब कंपेनियनशिप मिल गई है, ज्यादा ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि जो शादी नहीं हो रही तो ग्रैंड बच्चे कहां से आएंगे। लॉन्गर करियर के लिए लोग काम किया करेंगे। बर्थ रेट अपने आप ड्रॉप हो चुका होगा। 2050 में ग्रैंड पेरेंट, ज्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन है ही नहीं। वेदर फोरकास्ट करने वाले अम्ब्रेला बन रहे हैं भैया। अम्ब्रेला के अंदर कैसे वो कम्युनिकेट करेगा आपको, वो आपको रेन का, स्नो का, सन का, विंड का, ये आपको कम्युनिकेट करेगा। कैसे करेगा? आपको जिप कोड के साथ में अटैच्ड होगा, वायरलेस रिसीवर होगा, और अम्ब्रेला एक्यू वेदर के साथ एप्लीकेशन से कनेक्टेड होगा और एकदम लाइट जला देगा। अब अम्ब्रेला आपको, ये तो 2050 में हर घर पे बैटरी पावर्ड अम्ब्रेला मिल ही जाएंगे। कपड़े पूरी तरह से इंटरनेट से कनेक्टेड होते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि 60% लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे जो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। आपके कार अप्लायंसेस, वॉचेज, ये सब तो ऑलरेडी इंक्रीजिंगली कनेक्टेड है ही इंटरनेट से, लेकिन आने वाले समय में कपड़े भी होंगे, क्योंकि वो भी हमारे को कनेक्टेड महसूस। स्मार्ट सिटीज हो चुकी होंगी पूरी तरह से। स्मार्ट होम्स तो बनी रहे, ढोलेरा पे मैंने वैसे वीडियो बनाया था। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह कनेक्टेड होगा। रोबोट इंटेलिजेंट काम कर पाएंगे। आज तक रोबोट केवल वो काम कर रहे थे जिसमें इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, यानी कि रिपीटेबल काम, ऐसे ऐसे करने वाला काम, लेकिन आने वाले समय में और रोबोट्स वो काम करेंगे जिसमें ब्रेन और स्किल रिक्वायर्ड है। फार्मासिस्ट तो सारे रोबोट होंगे भैया, दवाइयों की दुकानें बंद हो जाएंगी, पहले बता रहा हूं। वहां पे बेचने वाला नहीं होगा, रोबोट बेचेगा। रिसेप्शनिस्ट, हाउसकीपिंग, ये सब चीजें नॉन रिपीटेटिव काम भी करेंगे। पिछले वीडियो में और इस वीडियो में फर्क है भैया, मेरी बात समझ लीजिए। कंपैशन का काम, इमोशन का काम भी रोबोट से कराया जाएगा। 3D प्रिंटिंग पे मैंने पहले भी बहुत बात किया, अब कोशिश ऐसी की जा रही है कि बड़े 3D प्रिंटर्स का अरेंजमेंट किया जाए कि पूरा घर, उसकी इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके प्लंबिंग डक्ट्स, वो सब भी 3D प्रिंटिंग से हो जाए। 3D प्रिंटर अभी आजकल एक्सपेंसिव है, आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आने वाले समय में लेस एक्सपेंसिव होंगे, ज्यादा पावरफुल होंगे, इजीली हर घर के अंदर होंगे। गाड़ियों की कंपनियां तो आजकल कई प्रोटोटाइप 3D प्रिंटर से बना रही हैं। स्मार्ट होम्स, सिंपल सी बात है, इतना तो आप समझ सकते हो कि अमेजॉन की एलेक्सा ने अभी से आपकी लाइटें, आपका टीवी, आपका एसी कंट्रोल कर लिया। स्मार्ट होम्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से अचीव होगा, 2040 तक हो जाएगा। एआई की पूरी बिल्डिंग होंगी, आपका ड्रॉर, आपका फर्नीचर, आप रोबोट से इंस्ट्रक्ट करके, रोबोट आपका बेसिकली आपका जो एआई है वो आपके घर का सर्वेंट होगा। एआई घर का सर्वेंट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। घर जो कंप्लीटली माइक्रो अपार्टमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। माइक्रो अपार्टमेंट क्या होता है? समझो छोटा घर है जी, जगह की कमी पड़ेगी, छोटा घर, माइक्रो अपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है? वहीं जो बेड लगा है, ये सब कुछ वॉल माउंटेड डिवाइसेस होंगे। आपका बेड अपने आप ऊपर चला जाएगा, नीचे जगह बच जाएगी, आपकी वही जगह, एक्सरसाइज भी करोगे, वहीं पर लाउंज भी होगा, वहीं स्टडी भी होगा, वहीं किचन भी होगा, वहीं स्लीपिंग एरिया होगा। अगर आपको पढ़ने का मन कर रहा है, दीवार, छत से डेस्क निकल के आएगा और वहीं पढ़ोगे। इसके आपने कई प्रोटोटाइप देखे भी होंगे। आने वाले समय में इसी तरह से आपके जब दोस्त आएंगे तो वहां पे कुर्सियां निकल आएंगी। बड़ा बिजनेस भी इसी फ्रेमवर्क पे काम करता है और सिखाता है इस प्रकार के फ्रेमवर्क कैसे बनाए जाएं। 5 स्टेप का फ्रेमवर्क है। हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अच्छे से समझाया। इनोवेशन इज डूएबल, इट इज अप्रोचेबल, इट इज फीजेबल। आप भी कर सकते हो, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, स्टीव जॉब्स नहीं बनना है आपको। 5 स्टेप का फ्रेमवर्क है। कस्टमर की द नीड फॉर योर कस्टमर्स नीड इज द फूड फॉर योर ग्रोथ फैक्ट्री। कस्टमर की नीड को पहचानो, पाइपलाइन ऑफ पॉजिटिव आइडियाज, पायलट, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटेशन एंड वैलिडेशन, फिर कमर्शियलाइजेशन, लॉन्च एंड रैंप अप, उसके बाद इंप्रूवमेंट साइकिल। 5 स्टेप जानने के लिए अपने काउंसलर को फोन करिए।
तैयारी करिए अपने लिए कि इनोवेशन आउटसाइड इन हो सकता है, कस्टमर बता सकता है, टॉप डाउन हो सकता है, मैनेजमेंट बता सकता है, इनसाइड आउट हो सकता है, आपका एम्प्लॉय भी बता सकता है। हमने अलादीन का चिराग इसीलिए बनाया आपके लिए। आपको सेल्स ऑटोमेशन सीखना है, डिजिटल ऑटोमेशन, बिजनेस ऑटोमेशन, प्रोसेस ऑटोमेशन, बहुत सारे पेपर चाहिए होते हैं, बहुत तैयारियां, बहुत फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, प्रोसेस चाहिए, सिस्टम चाहिए, पॉलिसी चाहिए, चेकलिस्ट चाहिए, आपको टेम्पलेट चाहिए, फ्रेमवर्क, स्ट्रैटेजी, मॉडल, पोर्टफोलियो, मैट्रिक्स, फॉर्म, शीट, हैंडबुक, डेस्क, लेटर्स, कितना कुछ चाहिए, वो सब कुछ जीवन भर के लिए। एक कमॉन सच है ये, जीवन भर के लिए। मैं रिसर्च कर चुका हूं, आपके लिए काम कर रहा हूं, लगातार काम कर रहा हूं। बोर्डलाइन नंबर पे पता लगाइए भाई, बिजनेस शुरू कर रहा हूं, खड़ा कर रहा हूं या बिजनेस बड़ा कर रहा हूं। दो स्टेज होती है, तो खड़ा करोगे या बड़ा करोगे बिजनेस को। आप जब शुरुआती स्टेज में बिजनेस खड़ा करोगे तो भी चाहिए, बड़ा करोगे तो भी चाहिए। हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रेडी, तुरंत रेडी। गेम चेंज कर दिया है। फिर से याद दिला रहा हूं, कोई नहीं है टक्कर में, विनम्रता से पड़े हो के इस चक्कर में। सिंपल, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो जरूर शेयर करना, दिमाग का ढक्कन खुलेगा। जब ढक्कन हटेगा तभी धंधा बढ़ेगा। हाँ जी, हाँ, जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, लाइक करके उत्साह नहीं बढ़ाओगे क्या? और कमेंट बॉक्स में आ रहा हूं कौन से वीडियोस बनाऊं। आपने ये बोला था बनाया, जो बोलोगे बनाऊंगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल बनाने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।